आसनाभ्यास जो बैठकर किए जाते हैं, आइए उनका अभ्यास करते हैं। पहले करेंगे हम वज्रासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना। ये स्थिति शिथिल दंडासन की है। अब यहाँ से हम वज्रासन में आएंगे। अपने दाएं पैर को मोड़ा, फिर बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़कर अपने नितंब के नीचे अपने पूरे बॉडी का भार एड़ियों पर आएगा। पीछे की ओर से देखें तो इस प्रकार से ये इसका दृश्य है। बिल्कुल फ्लैट रहेंगे इस प्रकार से। मैं कहूँ इस प्रकार से नहीं बैठना है, इस प्रकार से बैठकर ये वज्रासन की स्थिति। तो इस स्थिति में कुछ आसनों का अभ्यास हम कर रहे हैं। प्रथम अभ्यास है अर्धपुष्टासन। इसके लिए अपने घुटनों पर इस प्रकार से खड़े हो जाना। पैरों में और घुटनों में थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं। अब अपने दोनों हाथ कमर पर ले जाकर अपने दोनों अंगूठे कमर के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए, सहारा लगाकर रखते हुए, सांस भरकर पीछे की ओर गर्दन को मोड़ते हुए, पीठ को पीछे की ओर मोड़ यहाँ सामान्य सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। दस से 15 सेकंड स्थिति में रुकना और फिर वापिस वज्रासन की स्थिति में आ जाना। नंबर 11 सांस लेना, छोड़ना। अब इसके उपरांत उष्ट्रासन। इसी प्रकार से आधा घुटनों पर खड़े होकर अपने बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार से पकड़ना और दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार से पकड़ना। गर्दन को पीछे की ओर लुढ़का कर रखते हुए, पीठ को पीछे की ओर मोड़ कर रखते हुए, इस स्थिति में सामान्य सांस लेते हुए, छोड़ते हुए 10-15 सेकंड के लिए बंद रहने की कोशिश करें। ये उष्ट्रासन। फिर वापिस उसी प्रकार से वज्रासन की स्थिति में लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जिन भाई बहनों को हर्निया की समस्या हो वो उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें। अब इसका पूरक अभ्यास जिसका नाम है शशकासन। शशकासन में अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और दोनों घुटनों में गैप बनाएं। सांस छोड़कर सामने की ओर झुकें, पूरा झुककर ठोड़ी को और चेस्ट को पूरी तरह से मैट पर लगाएं। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। स्थिति में भी 10-15 सेकंड बने रहने की कोशिश करें। सामान्य सांस लेना, छोड़ना है। फिर वापिस वज्रासन की स्थिति में सामान्य सांस लेना, छोड़ना, आराम करना। शशकासन जिंदगी
साधक जनों को हार्ट की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज हो, उनके लिए बहुत लाभदायक है और ब्लड प्रेशर को भी सामान्य करने में इस हस्तासन बहुत लाभदायक। इसके बाद फिर उत्तान मंडूक आसन, थोड़ा सा अपने घुटनों में गैप बनाकर रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना और क्रॉस करते हुए दाएं हाथ से बाएं कंधे को, बाएं हाथ से दाएं कंधे को सामने की ओर से इस प्रकार से नजर आएगा। ऐसे कंधों को पकड़ कर रखते हैं, सांस लेना छोड़ना, 10-15 सेकंड स्थिति में बने रहना। सामान्य सांस लेना चाहिए और फिर वापस वज्रासन की स्थिति में, यहां से फिर शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन की स्थिति में हम शरीर को आराम देते हैं। जो भी थकान या तनाव हमारे शरीर में आसन अभ्यास करने से उत्पन्न हुआ वो दूर हो जाता है, शरीर पुनः तैयार हो जाता है अगले अभ्यास। सामान्य सांस लेते छोड़ते हुए आइए अगला अभ्यास है ट्विस्टिंग, वक्रासन। बाएं तरफ को और फिर दाएं तरफ को मोड़ कर रखते हुए, तो पहले करेंगे हम बाएं ओर वक्रासन। उसके लिए शिथिल दंडासन की स्थिति से हम दंडासन की स्थिति में आए। अपने बाएं टांग को इस प्रकार से मोड़ा कि बायां पैर हमारा दाएं घुटने के लगभग बराबर मैट पर स्थित हो गया। फिर अपने बाएं हाथ को हम पीछे लेंगे, जितना पीछे ले जाकर इसको हमने सीधा रखते हुए रीढ़ की हड्डी को एडजस्ट कर लिया और फिर अपने दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़, आप घुटने को भी पकड़ सकते हैं, आप अपने हाथ को यहाँ पर भी रख सकते हैं, जो आपसे हो पाए। आप अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को इसे पकड़ सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, जो आपसे हो जाए। अगर आपने घुटने को पकड़ा है तो इस प्रकार से घुटने को पकड़ें। आप कोहनी से इस प्रकार से ग्रिप बना सकते हैं। सांस भरकर छोड़ते हुए पूरा गर्दन को बाएं ओर घुमाना। हमारी छोटी बाएं कंधे के सीध में आ जाए। यहाँ इस स्थिति में आप सामान्य सांस ले छोड़ें। 5 से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड इस स्थिति में बने रहने की कोशिश करें। अपने दाएं पैर को बाहर की ओर खींचकर रखना है और फिर सामान्य स्थिति में आ जाना। शिथिल दंडासन की स्थिति में 5 सेकंड के लिए सामान्य सांस लेते छोड़ते हुए आराम करना। यही अभ्यास अब हम दाईं ओर दोहराएंगे। अब हमने शिथिल दंडासन से दंडासन की स्थिति में आए और फिर अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के साथ मैट पर रख लिया। अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर मैट पर इस प्रकार से स्थित करना के लिए टेढ़ी सीधी है। आप थोड़ा टेढ़ा भी रख सकते हैं, इस प्रकार से कोहनी को टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस भरकर घुटने को पकड़ा और गर्दन को सांस छोड़ते हुए दाईं ओर पूरा घुमा दिया। यहाँ सामान्य सांस लेते छोड़ते हुए 10-15 सेकंड के लिए स्थिति में बने रहने की कोशिश करें। बाएं हाथ से घुटने को अंदर की ओर खींच के रखना है। आप इस प्रकार से हाथ को दाएं
पैर के साथ भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा और ज्यादा इसमें ट्विस्ट आप फील करेंगे। अपने बाएं हाथ से दाएं पैर को मुट्ठी को भी इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। जो आपसे हो जाए आसानी से उसको आप ले अभ्यास करें। फिर सामान्य स्थिति में आकर यहाँ पर अड़ा सिकल दंडासन लंबा गहरा सांस लेते हैं। तो ये हुए बैठी स्थिति में कुछ आसन जो सभी के लिए लाभप्रद है। अपनी समस्या और सामर्थ्य के अनुसार इनका अभ्यास करने की कोशिश